क्योंकि इस हॉल में जितने लोग मौजूद जिंदाबाद जिंदाबाद। परेशान लग रहे हो? रजत कहाँ बैठे हो? भाई आराम से वर्षों से प्रयागराज में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम वर्षों से प्रयागराज में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर प्रतिस्पर्धी है कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे क्या आगे होता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री का भाव बताने को, लोगों को सन्मार्ग लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण में ध्वज बजाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए। देखो इतना चिल्ला लियो कि 2 दिन सोओगे सिर घर में जाके। श्री अठार IAS 4 भाई बस। चलो भैया हमको शाम को जाना है। कितने हमारे भाई इधर खड़े हैं। भैया भैया आप अगर हमें अनुमति देंगे बना लो बना लो बना लो वीडियो बना लो। 1900 अरे इतनी चिल्ला एक बार आवाज बंद हो गई है। चार बातें सुन लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर 5 बज जाएगा तो हम ऐसे ही खड़े रहे और तुम्हें चुप को होना ही पड़ेगा। जिन तो लगेगा उन्नीस सौ 80 के दशक में 80 सुनो अपनी उत्तेजना को थोड़ा सा संभालो।
अब तक वो जोड़िया किलो किलो बड़ा होता है। देखो गिर ना जाना कहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ तुम लोग हट जाओ यहाँ से। मैंने तुम बाइक से बंद रखा है। हाँ बंद रखा है। बेटा बैठ जाओ, मैं तो कुछ हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बोलो। आज तो नहीं हो पाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगला जो सेमिनार होगा वो केपी ग्राउंड में ही होगा। हाँ? और सुबह 5 बजे होगा। ठीक है बेटा, खुश रहो, तो हमको वो पढ़ना है। आज लिखने वाला करूँ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ बोलो। आज मैं कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ। आप लोग इतनी मेहनत करते बहुत, आज भी पूरे भारत में, आज भी आज भी पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा मेहनत कोई प्रतिस्पर्धी या स्टूडेंट करता है तो वो प्रयागराज का करता है। लेकिन 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 इतनी मेहनत, इतनी श्रम के बावजूद सुनाई नहीं पड़ रहा है। जैसे आप लोग इतने मेहनत और इतने श्रम के बावजूद जो सिलेक्शन रेशियो है इलाहाबाद का, सुनो तो पहले। पहले हमने सोचा था कि सारी भीड़ को संगम को बुलाए, वहीं बैठ के बात किया जाए। जय बजरंग बली। दरअसल और बच्चों को
अच्छा, कितने लोग योगा प्रोग्राम में आए थे? और कितने लोग योगा प्रोग्राम में आएंगे? चलो सुनो, अब मेरी एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट सुनो, कोई बात नहीं, जब यहाँ आ ही गए हो तो एक बढ़िया तोहफा लेके जाओ। होली के बाद यानी के आसपास 8 मार्च को होली है, तो स्वामी करमवीर जी को बुलाते हैं। स्वामी करमवीर जी को फिर से बुलाते हैं। आराम से आराम से आराम से। इतना प्यार जो है ना, मैं जब इलाहाबाद आया था ऐसे ही आया था, और लल्लन टॉप पे मैं कि जब मैं इलाहाबाद आया प्रयागराज, मैं तो इलाहाबाद आया था, तुम देखो मेरे साथ कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनसे मैंने प्रयागराज की बड़ी तारीफ की और प्रयागराज के स्टूडेंटों की बहुत तारीफ की, और वो हमसे कह रहे हैं यार ये तो चाइना पे कब्जा कर लेंगे, पूरी भीड़ ऐसी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुछ सूचनाएं बहुत जरूरी, बहुत आराम से। विंध्याचल नहीं जा रहा है, हम मैया में स्लो पहले। अच्छा, कितने लोग हो? हाँ हाँ, जय जय, अभी बता रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और जितने लोग किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, श्री यथार्थ आईएएस अगले 6 दिन, मतलब आज से लेकर 6 दिन लगातार मैं क्लास लूंगा, इसी सेमिनार का हिस्सा। जो बातें मैं यहाँ कहने आया हूँ, सुन लो, इस इंफॉर्मेशन को, बहुत जरूरी है। अगले 6 दिन मैं इलाहाबाद में रहूंगा। कहाँ रहेंगे? अगले 6 दिन मैं इलाहाबाद में हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और अगले 6 दिन श्री यथार्थ आईएएस में सिर्फ और सिर्फ
सेमिनार चलेगा, सेमिनार। तो जितने लोग सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं वो एड्रेस प्लस करा दीजिए। जितने लोग अगले 6 दिन सेमिनार करना चाहते हैं वो कृपया करके रजिस्ट्रेशन करा लें। एक मॉर्निंग बैच का, एक इवनिंग बैच का। और अगले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ सेमिनार ही चलेगा, निःशुल्क सेमिनार। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या पहला चरण होगा। देखो तुम्हारी इस ऊर्जा को, ये जो तुम्हारी ऊर्जा है ना, शक्ति, आराम से आराम, ये जो शक्ति तुम्हारी है, हाँ देखो शांति से भाई को, मकबूल को बुलाना ना पड़े। तो अगले, मैं आप सबको सूचित कर दूं कि अगले 6 दिन सेमिनार चलेगा, सुबह और शाम दोनों, सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे। तो आप जितने लोग अगले 6 दिन सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं वो सारे लोग रजिस्टर करा लें, क्योंकि जितने लोग यहाँ आए हैं मुझे लगता है 6 दिन का समय बहुत है सबके साथ सेमिनार करने का। इस भीड़ में एक चीज तो बहुत अच्छी है कि आपका सम्मान, आपका प्रेम देखकर मुझे इस बात का अंदाजा था कि मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से। मैं तो इलाहाबाद से हूँ, आप प्रयागराज से हैं। तो भैया हम जब यहाँ आए थे तो हमारी इतनी खराब स्थिति थी, खराब। सौरभ त्रिवेदी ने हमसे पूछा, सौरभ यादव ने पूछा ही, सौरभ त्रिवेदी, लल्लन टॉप में उन्होंने हमसे पूछा कि आप, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो नर्सरी से तैयारी करने लगा। नर्सरी वर्सरी से कोई नहीं करता। हाँ हो सकता है कुछ लोग पुराने जन्म की यादें रखे हो अपने पास, क्योंकि हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसलिए हिंदू जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं रहता। उसको लगता है इस जन्म में नहीं तो अगले में तो ले ही नहीं। वाह नहीं ना भाई, ये भैया ये पूर्वांचल की है। आजमगढ़ देंगे, जितने लोग सब खड़े हैं इनको सबको निकालिए। हाँ सबको, और उनको बुलाइए शाम को पूछिए।
दरवाजे पकड़ लिया। जितने लोग खड़े हैं सुनो मेरी बात सुनो, जितने लोग खड़े हैं जितने लोग खड़े हैं सब धीरे धीरे बाहर आ जाए। मैं सबकी अलग से क्लास लूंगा, बिना क्लास लिए मैं जाऊंगा नहीं, तो जान लो कोई भी आदमी तो खड़ा है ऐसा नहीं होगा कि वो बिना क्लास लिए जाएगा। तो आप लोग धीरे धीरे बाहर निकलिए और बाहर मिलिए हमसे सारे लोग, या ये पूरी भीड़ बाहर निकलिए, ये इधर वाली सब बाहर निकलिए। मैं बिना क्लास लिए जाऊंगा नहीं, आप टेंशन ना लें, कोई परेशानी नहीं करो। नहीं निकलेंगे। आप सारे लोग जो जितने लोग खड़े हैं सब बाहर निकलेंगे, खड़े वाले लोग। हम सबकी क्लास लेकर, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। कब है एग्जाम? तो बेटा तुम यहाँ खड़ा होकर सुन भी नहीं पाओगे। वो जो पीछे बैठे हैं वो कह रहे भैया हमको सुनाई नहीं पड़ेगा। देखो एक रास्ता तो ये है कि आप शांति बना ले, तो मैं तुम्हारे नाम से भाई मैं नहीं जाऊँ। नाम खेला नाम खेला देव, नाम खेला देव। श्री अरे भैया जिसका आवाज तो ठीक है। श्री अपार्थ IAS की अपनी बार 400 के पार।
5 मिनट, 5, अब ज्यादा तो संभावना नहीं है। 5 मिनट। श्री यथार्थ आईएएस की स्थापना हमारा मित्र धर्मेंद्र भाई ने की है और ये मेरा इंस्टीट्यूट है। हिंदुस्तान में पहली बार मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, श्री यथार्थ आईएएस। इलाहाबाद में क्यों है, क्यों है श्री यथार्थ आईएएस की इलाहाबाद में स्थापना की गई है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे टीचर हैं, सब अच्छे हैं, सब बुरे का तो कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन फिर भी श्री यथार्थ आईएएस की स्थापना की गई है। हमारे गुरुदेव हैं श्रीकांत यादव जी। सौरभ यादव कहाँ हो? तो गुरु के आज्ञा स्वरूप, गुरु की आज्ञा थी कि इलाहाबाद के गौरव को एक बार फिर से बढ़ाया जाए और उसे जिंदा किया जाए। मैंने कहा ना कि आप शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोचिंग के अलावा आज से 20 साल पहले का जो माहौल था और आज का जो माहौल है, ये तो आप लोग अपने हाथ में शैतान लिए टहल रहे हो ना, हालांकि ये शैतान है बड़ा काम का। ये सब आवाज निकालना इसी ने सिखाया है। तो कोचिंग आज से 20 साल पहले जो पढ़ाई का माहौल था इलाहाबाद में और आज जो माहौल है, और हमेशा माहौल समय के साथ बदलता रहता है। आज से 20 साल पहले यूपीएससी का जो ढंग था प्रश्न पूछने का, जो है, दोनों में बहुत परिवर्तन। आज से 20 साल पहले जितनी एकाग्रता थी, उस एकाग्रता का आज अभाव है। लोगों किसी सर पर ना चढ़ जाना, आराम से। तो सिविल लाइंस में नेक्सा शोरूम है, नेक्सा का, वहीं पर है श्री यथार्थ आईएएस 7th फ्लोर पर, 7वीं मंजिल। और अगले 6 दिन वहां पे वर्कशॉप चलेगी, 6 दिन। और मैं ऐसा वादा करने की बात नहीं है, लेकिन आप में से जितने लोग कई बार परीक्षाएं दे चुके हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और जिनको लगता है कि यार मैंने 4 बार अटेम्प्ट दिया लेकिन मेरी परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो रही, मुझसे हो नहीं रहा, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उन सारे सूत्रों पर मैं चर्चा करूंगा। देखो, आराम से रहना, ऊपर कोई धक्का मत देना, नहीं तो सब नीचे आ जाओगे। अरे तुम तो आ रहा हो, पूरी शरीर हिल रही है। हम लोग जो है एक अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। भारत बढ़ाएंगे।
कहाँ पे भाई? क्वेश्चन आंसर सेशन करा रहे हो। एक माइक ले लो भैया। अब तुम लोग अपने जो 10, 12, 15 लोग प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ लो, बाकी ना हम खेलन दे। हाँ सर, मैं अगर आज विश्वविद्यालय से BA लॉ कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल है, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट तो नहीं हूँ, पर हम अपनी इंटर्नशिप छोड़ करके आया हूँ। सर मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि अक्सर हमारे मन में डाउट आता है कि हम लिटिगेशन की तरफ जाएं कि जुडिशरी की तरफ जाएं। सर ये अंतर्द्वंद हमेशा रोज लगा रहता है, और मैं भी सब जानना चाहूंगा कि इस अंतर्द्वंद से बाहर कैसे निकले। द्वंद्व से बाहर कैसे निकले, बड़ा प्यारा सवाल है। द्वंद्व से बाहर कैसे निकले? द्वंद्व का जन्म फल की इच्छा के परिणाम स्वरूप होता है। द्वंद्व का जन्म ऐसे नहीं होता। द्वंद्व का जन्म होता है जब हम फल के बारे में सोचते हैं तब। तो जब हम फल के बारे में सोचते हैं तो माइंड चूंकि दोनों तरफ जाता है कि लिटिगेशन की तरफ ज्यादा स्ट्रगल नहीं है, पहले मन क्या करता है, वो लिटिगेशन के 10 पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है। तो एक बार तो तुम लिटिगेशन की तरफ चले आओगे और दोबारा वो क्या करेगा, 10 जुडिशरी के पॉइंट दिखा देगा। दरअसल हमारा जो मन है ना, उसके अंदर एक कुछ चीजें नैसर्गिक है। उसमें एक चीज है भय, अच्छी चीज है, लेकिन गलत हो जाए तो विनाश करती है। इसलिए 95% लोग इस दुनिया में निर्णय नहीं ले पाते। ये जो राजा की उत्पत्ति हुई, ये इसी वजह से तो हुई। ये जो स्टेट का जन्म हुआ, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आया, वो इसीलिए आया क्योंकि सब लोग निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेना एक शक्तिशाली मन का काम है। जो निर्णय लेने की वो है, वो एक शक्तिशाली मन का काम है। तो 95% लोग हमेशा दुविधा का शिकार रहते हैं। उस दुविधा में जो रिस्क ले रहा है, खतरा, जैसे हमें अगर पता होता कि हमारा IAS में नहीं होगा तो हम क्यों करते तैयारी, लेकिन अगर हम नहीं करते तो आज यहां नहीं होते। तो जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है रिस्क। और गुड्डू पंडित अगर जाके और अखंडानंद त्रिपाठी के पैर पे लेट जाते, जब वो कहता है कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम नहीं मिले, कब तक बचाओगे वकील साहब को? तो पलटकर जवाब देता है वो कि अगली बार मुन्ना भैया गए और लौट कर वापस ही नहीं आए। रिस्क लिया ना उसने। तो यही है कि इस जीवन में जो रिस्क लेगा बस वही आगे बढ़ेगा। द्वंद्व का कोई समाधान नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोशियोलॉजी ऑप्शन रख लिया। अब सोशियोलॉजी ऑप्शनल रख के जब कटरा चौराहे पहुंचे
पप्पू चाय वाले की दुकान पे, तो वहां 5-6 लोग खड़े हैं मंगल ग्रह वाले। उन्होंने पूछा कि क्या ऑप्शनल है, बोले भैया सोशियोलॉजी है। अरे सोशियोलॉजी और गुड्डू देव थे 6 साल से, इनका हुआ ही नहीं। अब वो जो कमजोर दिमाग का आदमी है, जिस कमजोर दिमाग नहीं होता, भय द्वंद, तो जहां 10 लोगों ने तुमसे कह दिया कि सोशियोलॉजी ऑप्शन ठीक नहीं है, तुम डर गए। ऑप्शनल का सिलेक्शन कभी नहीं होता, सिलेक्शन होता है व्यक्तिगत। लेकिन ऑप्शनल को लेकर इतना परेशान रहते हैं लोग, क्योंकि मन को क्या चाहिए? स्थायित्व, कि मुझे कोई ये कह दे कि ये विषय रख लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी को, सिविल सेवा को यह बात बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर 100 लड़के तैयारी कर रहे हैं तो 95 उसमें हमेशा द्वंद्व का शिकार रहेंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बता दूं, इतने सारे लोग यहां हैं, इतने लमसम 2-2.5 हजार के आसपास, 3 हजार के आसपास लोग यहां पर हैं। चलो 4 मान लो, 10 मान लेते हैं, 15,000 है। लेकिन अगर मैं इन सारे लोगों से पूछूं कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दिए तुरंत। और वो इसलिए बताए क्योंकि अभी एक लड़के का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, उसकी भी कहानी है। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो उससे यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया। अब यहां कम से कम 50% ऐसे लोग होंगे जो पिछले 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो। 50। अच्छा, पाषाण युग से भी है। अरे भगवान, लेकिन वो जो सिद्धांत है ना, पढ़ना है, सीखना है और समझना। मेरा शो आता है भारत समाचार पे, अवधनामा, उसकी शुरुआत मैं यहीं से करता हूं। पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है। तो जितनी समझ में, और सीखना और समझना एक स्लो प्रोसेस है, ऐसे पढ़ना बहुत तेजी की प्रोसेस है। तुम एक चैप्टर को 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, लेकिन उस चैप्टर को समझने में हो सकता है तुम्हें 10 दिन लग जाए। ये जो समझने की प्रक्रिया है, ये स्लो है। तो मन की जो प्रवृत्तियां हैं, इधर दे दो भाई किसी को। एक दे रहा आराम से। दो प्रश्न, दो। अच्छा, हम दोनों प्रश्न। अच्छा, एक सबसे अहम सूचना ये है कि जितने लोग आए हैं और जितने लोग स्वामी जी के योग शिविर में आए थे, यहाँ तो काफी लोग हैं जो योग शिविर में आए थे। हाँ, तो होली के बाद और संभवतः 20 मार्च के बाद योग शिविर का आयोजन होगा, वो होगा ही होगा। और फिर से ये सारी चर्चाएं वहां पे होंगी, प्रतिदिन होंगी 6 दिन। बाकी 6 दिन मैं यहां पे हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, और सुबह शाम दोनों टाइम वर्कशॉप लेंगे। आप लोग एक एक टुकड़े में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 300 की सिटिंग है, तो 6 दिन में आराम से, अगर 2 शेड्यूल में हम करेंगे यानी 600 पर डे, तो 3600 के आसपास का स्टूडेंट 6 दिन में उसका निर्धारण हो जाएगा। और सबके जो डाउट है, सबकी जो डाउट है, सबके जो परेशानी में समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, हम क्लास में सब पे चर्चा करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई आया और वापस चला गया। दूसरी बात यह है कि कई सारे लोग, शायद ऐसा मैं सोचता हूं कि वो जो मेरा सुबह का प्रोग्राम है 5 बजे वाला ब्लूटूथ, अपने से जुड़ोगे तभी बाहर जुड़ पाओगे। और पहली बार वो पूरा हिंदी मीडियम का है, मैं पूरा हिंदी में ही बोल रहा हूं उसको। लेकिन जितने भी लोग कर रहे होंगे, जितने भी, जो भी वो 5 बजे वाला प्रोग्राम कर रहे होंगे,
और मेरे साथ उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया होगा तो उनका पर्सपेक्टिव बदला होगा। अरे हम समझ गए तुम। तो कहने का मतलब यह है कि मेहनत 3 तरह के श्रम है, 3, जिसमें सबसे न्यूनतम जो श्रम है वो शारीरिक है। 3 तरह के श्रम है, उसमें सबसे न्यूनतम श्रम है शारीरिक। आप 10 घंटे बैठते हो, 15 घंटे बैठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे कम पारिश्रमिक उसको मिलता है जो शरीर के श्रम को ज्यादा महत्व देता है। मजदूरों को आप देखो, आप रिक्शे वाले को देखो, पूरा दिन श्रम, निराशा, उपेक्षा, बैठ जाओ यार, और रात जो उसकी कमाई की है मैक्सिमम 500 रुपया, मैक्सिमम। उससे बाद जो दूसरा श्रम है वो मानसिक है, मन का। मानसिक की कीमत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये जो राजशाही की परीक्षा है सिविल, ये राजशाही की परीक्षा है। और मैं कह रहा था कि 1980 के दशक में सबसे ज्यादा रिजल्ट जो था वो प्रयागराज से था, और आज भी होगा। ये जो बड़े बड़े मेट्रोज में कोचिंगें चल रही हैं, इतने बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंगें चल रही हैं, और ये बड़े बड़े शहरों के जो स्टूडेंट हैं वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप ही के लिए रश्मि रत्न ने एक लाइन लिखी बहुत प्यारी, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं सलोरी में। भैया हम जब गोंडा से चलते थे प्रयाग डिपो पे, तो हमारे घर वाले एक गेहूं, एक बोरा गेहूं, एक बोरा चावल, दाल, अगर आलू पैदा हुआ तो आलू, ये सब बस में रखा दिया जाता था। और कई बार तो ऐसा होता था, और जब हम ट्रेन में हम लोग, इस बार बड़ी प्यारी घटना मेरे साथ घटी। मैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से मैं दिल्ली जा रहा था वंदे भारत में, तो हम लोग जब पढ़ते थे यहां तो टिकट तो कभी लेते नहीं थे, जैसे आप नहीं लेते। तो हमें टीटी को कहना पड़ता था कि सर स्टूडेंट है सर। तो शायद ही किसी टीटी ने कभी हम लोगों को परेशान किया, किसी ने नहीं किया। चाहे हम बनारस सेंटर गए, मैहर सेंटर, एमपी गए एग्जाम देने, लखनऊ गए, किसी भी टीटी ने, एक बड़ी अच्छी बात थी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एडमिट कार्ड है वो दुनिया में एक बड़ा पावरफुल एडमिट कार्ड। तो जहां तक मुझे याद है कि हम जब भी निकले एग्जाम देने, जबलपुर गए या जहां भी गए, तो किसी टीटी ने कभी परेशान नहीं किया कि नहीं नहीं ठीक है एग्जाम देने जा रहे हो जाओ। पहली बार जब मैं अभी वंदे भारत से जा रहा था तो हमारी एक टीटी साहब से मुलाकात हुई, और मैंने मास्क लगा रखा था, मास्क हटाया तो उन्होंने मुझे देखा, कहा कि ओझा जी। मैंने कहा जी भाई साहब। अरे बोले नमस्कार। इस शहर ने ये दिशा परिवर्तन किया, ये जीवन बदला कि पहले हम लोगों से निवेदन करते थे, हाथ जोड़ते थे, आज लोग हाथ जोड़ते हैं और निवेदन करते हैं। और ये सबके साथ वो प्रेम का भाव है, वो प्रेम का भाव है वो, और सबके साथ हो सकता है। इसीलिए इस देश ने कई सारी परंपराएं पैदा की, उसमें से एक परंपरा थी आश्रम। इलाहाबाद को, प्रयागराज को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। जिसका भी एडमिशन हो जाता था इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में, उसकी तुरंत शादी हो जाती।
तुम्हारी नहीं हुई और हम बात करते हैं। बताओ सर, मैं सचिन चौहान गाजीपुर से रहने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कोई ऐसी रणनीति बताइए जो सफलता होने में बहुत कम से कम समय में हम लोग पर्याप्त कर ले। और रही बात, जब 2 महीने तक हम लोग अपना प्रिपरेशन करते हैं तो 2 महीने के बाद एक ना पता कैसा महसूस होने लगता है, वो प्रिपरेशन थोड़ा धीरे हो जाता है। तो ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जो हम लोग को सफलता में बहुत अच्छी से अच्छी। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर, मेरी उम्र है 20 होने वाला था। 20 साल का? जी जी जी। तो पहला आवाज 2024 में। जी जी जी। 24 साल हो गए ना? जी जी। क्या विषय है तुम्हारा? सर, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सर ऐसी, और सर मेरी एक छोटी सी इच्छा है आपके चरणों का स्पर्श करने का। मैं भैया आपसे मिलूंगा। पहले तो ये है कि इन्होंने 2-3 बातें कही, क्या कोई ऐसी रणनीति बता दीजिए जी सर, जिससे कम समय। बहुत 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 प्यारा सवाल है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं और यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे सीनियर, हमारे बड़े भाई यहाँ पिछले 5 साल से रह रहे हैं, 6 साल से रह रहे हैं, 7 साल से रह रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि लोगों को बड़ा समय लग रहा है। वो समय क्यों लग रहा है उसकी वजह मैं बता दूं। इस सवाल का उत्तर सुन लो, बहुत जरूरी उत्तर है ये। सर आपके चरणों का जरूर मैं मिल के जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू। हम भिजवा देंगे, माइक भिजवा देंगे। अब ये जो कम समय की बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई रणनीति बताइए कि कम समय में सिलेक्शन हो जाए, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में कम समय की बात कर रहे हैं? हम ले लेंगे बैठो, हम ले लेंगे, बिना लिए जाएंगे नहीं, बैठो। एक मिनट। तो 5 साल की तुलना में, 6 साल की तुलना में इनका कहना है कि कुछ कम समय। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो समय बहुत लगा, यानी सीखने में समय लगता है। जब आप साइकिल चलाना सीखना शुरू किए तो आप कुछ दिन साइकिल लेके सिर्फ भागे बैलेंस करने के लिए, फिर कैंची चलाए, फिर डंडे में बैठे और गद्दी। आप गलती क्या करते हैं, आप उस समय को बचाने के चक्कर में सीधे कूद के गद्दी बैठने के प्रयास में। शिक्षा में भी, पढ़ाई में भी, तैयारी में भी पहला जो चरण है वो बहुत स्लो होता है और वो 3 महीने का चरण है। वो 3 महीना जो पूरा नहीं करेगा उसे करना ही करना है। भाई आप सब लोगों को लगता है दिल्ली चले जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कितने लोग दिल्ली जाके वापस आके यहां रह रहे हैं? क्योंकि वो जो नियम है, नियम, कोई चीज अपना नियम नहीं तोड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने नियम को तोड़ा है। जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की, उस पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है, हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, साइंस क्यों पढ़ना है। अच्छा, ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भारत में बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हमारे घरों में लोग कहते थे कि हिस्ट्री पढ़ के कोई नौकरी मिलेगी। भैया हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनेंगे, नौकरी तो नहीं मिलेगी, ये तो हम भी मानते हैं। साइंस का सब्जेक्ट सिद्धांत पे बेस्ड है और ह्यूमैनिटीज जो है वो एनालिसिस पे बेस्ड है, मनन पे। आपको सारे फैक्ट सामने रखने पड़ेंगे
और फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। उस जोड़ने से जो कहानी पैदा होगी वो तैयारी है। सबसे बड़ी गलती जो आप सभी लोग करते हैं, लगभग सभी लोग, आप नोट्स ढूंढने के प्रयास में रहते हैं सब। और व्यवसाय का नियम है कि जिसकी डिमांड है उसकी सप्लाई होनी ही चाहिए। इसलिए जब आप कोचिंगों में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको नोट्स देंगे। उनको पता है कि आप नोट्स तुरंत पहुंचते मांगे, भैया नोट्स दे दो। नोट्स एक ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति को खुद बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप नोट्स बनाओगे, जैसे पहला चैप्टर विपिन चंद्र का 40 पेज का है और उस 40 पेज को आपने 4 पेज में समराइज कर दिया, तो वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। आपने काम किया, आपने सीखा है, आपने उसे विकसित किया है। तो समय कम लगेगा अगर व्यवस्थित ढंग से प्रयास किया जाएगा। तो नहीं किया जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा ही लगेगा। दो भाई, प्रणाम सर, मेरा नाम ऋषि शर्मा है। मैं स्नातक द्वितीय वर्ष के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सर मेरा प्रश्न है कि विश्वविद्यालय की रैंक लगातार गिरती चली जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? और एक क्वेश्चन और है सर, फिलॉसफी अगर ऑप्शनल रखा जाए तो कैसा रहेगा? भाई ऑप्शनल, फिर वही मैं इसी में तो मैंने शुरू किया था, ऑप्शनल कोई भी बुरा नहीं। यस सर। बुरा है ही नहीं। 2015 का एक टॉपर है, सेकंड रैंक, आमिर अतहर। यस सर। यस इंजीनियर है। यस फिलॉसफी ऑप्शनल है। यस। किसी भी विषय की जो अंतरात्मा है ना, वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन कभी नहीं पूछते, वो तुम्हारे विषय की समझ को जानना चाहते हैं। विषय की समझ, जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो सोशियोलॉजी और समाज शास्त्र सब्जेक्ट पैदा हुआ, उसके पीछे कोई वजह रही होगी, तभी तो पैदा हुआ। भाई आज की डेट में औरतों की स्थिति जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वो यूपी और बिहार में नहीं है। तो उस फैक्टर, उसका रीजन क्या, उसकी वजह क्या है, उसको समझना है उनको। तो विषय का जो केंद्रीय तत्व है कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छा विषय, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। और सर एक कहानी आपकी सुननी थी ताराचंद हॉस्टल की। सर ताराचंद हॉस्टल, मैं मिलता हूँ। कोई फायदा नहीं है, चाहे जितना चिल्लाओ, हाथ, जो शांति से बैठा रहेगा उसको ज्यादा मौका मिलेगा। तुम लोग देखे मुन्ना भैया की हालत मिर्जापुर में, इसी बेचैनी, इसी परेशानी ने उस आदमी की जान ले ली। बेचैन होने से और परेशान होने से कोई फायदा नहीं। आपके अंदर, मैं आज इसी मुद्दे में बोलने आया था मिर्जापुर से मसूरी तक, कि एक एक पात्र उठाएंगे और उस पात्र की क्या खासियतें थी, क्योंकि इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं सबने देखी मिर्जापुर, और खासकर मैंने जब डिफाइन करना शुरू किया उसके बाद और देखी, तो ललित का सिलेक्शन तो ना हो पाएगा। जिस आदमी को अनावश्यक किसी से बोलना है बिना मतलब, कितना कमा लेती हो, अरे तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है, उस पूरे सीरीज में सिर्फ 2 लोग आईएएस बनते हैं, एक कालीन भैया और एक माधुरी यादव। उसमें तीसरा कोई आदमी गुड्डू पंडित का तो प्री ना निकले। हाँ, उनका एसएससी नहीं निकले। जो आदमी उसके मास्टर ने उसको कितनी अच्छी राय दी, उसके प्रिंसिपल ने,
कि बेटा राजनीति करनी है तो गुंडा पालो, और वो बेवकूफ लड़का जो उसके साथ चल रहा है वो बाहर पूछता है कि मास्टर साहब क्या कह रहे थे, कह रहे थे आज के बाद कल से कोई हिंसा नहीं, कहता कल से। तो आज मैं सोच कर आया था, यही मेरा प्लान था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने पूरे प्लान को फिर से चेंज कर दिया हूं। अगला 6 दिन, आज 16 तारीख, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को 22 तारीख तक मैं यहां हूं। एक क्लास सुबह, एक क्लास शाम को। और जो श्री यथार्थ का नंबर आपके पास है, उस नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना टाइम और शेड्यूल स्लॉट बुक करा लीजिए, जिससे कि आराम से, ऐसे नहीं इतने भीड़ में इस तरह से, उससे फिर किसी को भी, जो यहां जितने लोग आए उसमें किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जब आप आएंगे, और मैं आया इलाहाबाद, प्रयागराज मतलब, तो उसका फायदा आप सबको मिलना चाहिए। और आपको एक बड़ी अच्छी खबर दूं कि इस मिट्टी ने क्या क्या दिया। शायद ही 24 तारीख को दुबई में इंटरनेशनल एजुकेशन फोरम की मीट है, इंटरनेशनल एजुकेशनल फोरम की, और मुझे भी बुलाया गया। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि दिशा गाइड नहीं, दिशा ने और दुआ ने पूरे जीवन की धारा को परिवर्तित कर दिया। मैंने जो सीखा यहां से, बस वही चीजें मैं आप सब लोगों के साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं कोशिश करूंगा, कोई फायदा नहीं इस तरह से, मतलब ये जो इंटरेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। और बहुत, तो कल, आज शाम को रख लो, कल सुबह पहला सेशन होगा 8 बजे, श्री यथार्थ आईएएस सिविल लाइंस में नेक्सा का शोरूम है, उसी के 7th फ्लोर पर है। और दूसरा होगा शाम को 5 बजे। तो दो, अभी अगले 6 दिन होगा, एक सुबह होगा, एक शाम को होगा। आप अपने सुविधा अनुसार रजिस्ट्रेशन करा लें, और फिर हम सबकी मुलाकात वहीं पर होगी। आराम से, आराम से। हाँ, नहीं यहाँ कोई उसका, एक मिनट, मतलब मैं, कोई फायदा नहीं बेटा, आराम से बैठो शांति से। और जिसको भी, बेटा तुम कार्ड में, तुम यहीं बैठी रहो, अभी सबको निकलने दो, आराम से बैठी रहो, तुम टेंशन मत लो। राजा हो तुम, तुम्हारा नाम रख लो राजा, हो गए राजा। वो सब चर्चा करेंगे, सारा विधिवत चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों से मुलाकात श्री यथार्थ आईएएस, नेक्सा का शोरूम, सिविल लाइंस, कल सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे, और अगले 6 दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much.
हेलो